बताइए, सांकेतिक धरना जो आज दिया गया है टोल पे, हाँ, क्या वजह है? यह भाई जो गेहूं की जो लागत मूल्य है वो उससे भी कम ये रेट दे रहे हैं किसान को। लागत मूल्य अब की बार 2300-2400 रुपये है, जो कि डीजल बढ़ने की वजह से और जो दवाई वगैरह पेस्टिसाइड जो बढ़ रहे हैं इनके 70% 80% की जो इन बढ़ोतरी कर दी, तो उससे किसान के गेहूं की फसल पर लागत मूल्य बढ़ गया। तो ये लागत मूल्य 2300-2400 रुपये तक का हो रहा है। तो हमने मांग करी है कि हमने 500 रुपये बोनस दिया जाए इसमें, और हमारा 2500 का रेट कराया जा, जो कि किसान ने किसान और इसमें कोई ज़्यादा भी ना है। यो 10 दिन पहले जो व्यापारी का गेहूं था जब 2500-2600 रुपये का 2700 का रेट था, और ईब के उम्मीद है गेहूं बहुत कम निकला हुआ है, तो ईब के 3000 3500-4000 तक का रेट रहने की उम्मीद है। तो किसान को भी इसमें कुछ हिस्सेदारी भागीदारी सरकार ने करनी चाहिए, और 500 रुपये बोनस इसमें दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिर और कठोर कदम उठावाएंगे भाई। युद्ध के है, सरकार का काम देना हुआ है, किसान का आंदोलन का इसका लेने का मांगने का काम हुआ है, और सरकार ने इनको दे देना चाहिए, और ताकि ये भी अपने बालक बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, अपने पेट भर के खाना दे सकें। और यूँ देखो न, किसान जो है ना, किसान सरकार को देता ही रहा है हर बार, और इस सरकार में तो खास कर, क्योंकि पहले जो सरकार होया करती उसमें कभी भी एग्रीकल्चर के जो भी पार्ट होया करते, कोई भी इम्प्लीमेंट होया था, उसमें कोई टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री होता था सारा। इस सरकार में आने के बाद में किसान का जो भी इम्प्लीमेंट आवे है, रो आवे, कल्टीवेटर आवे, कस्सी आवे, कसोला आवे, दराती आवे, उस पर हर चीज़ पर इन टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। अब की बार इन 6 महीने के दौरान 1 लाख रुपये तो ट्रैक्टर का रेट बढ़ गया। वो खाली टैक्स के द्वारा बढ़ा हुआ है, और टैक्स बढ़ा है जब ये और चीज़ बढ़े हैं, तो किसान भी अपनी मांग मांगे है कि ये टोल है जिस तरह, ये टोल ने देखो, टोल तो कोई डीजल नहीं फूकता, कोई इसने तनख्वाह एक्स्ट्रा नहीं दी, तनख्वाह वो 8-8 हज़ार रुपये तनख्वाह एम्प्लॉइज़ को दे हुए है यू, डीजल का इसका कोई काम नहीं। इसने भी 30% अपनी बढ़ोतरी कर दी, तो इन 30% कर दी, तो किसान की जो पहले की जो मूल्य था उस तय 40 रुपये बढ़ाया, मतलब 2%। तो हम भी मांग करा हाँ, किसान को भी 25% से कम बढ़ोतरी चाहिए। ईद के इन जो 8-9 महीने के दौरान लगा लो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो 50% से लेकर 200% तक नहीं बढ़ी हो। किसान तो खाली 25% आज भी बहुत थोड़ा मांगा है। परसों भी आपने टोल को फ्री करवाया था, तो परसों फ्री कराया था, परसों फिर बीच में प्रशासन ने आने का हमारे को आश्वासन दे दिया था, अक्खल मुख्यमंत्री ने मिलवाएंगे और इस बात का समाधान करावाएंगे। मिलवाया तो कोई वहाँ से कोई कॉल नहीं आई, कोई मिलवाने के लिए कोई बातें नहीं आई आगे। तो जब आपने कहा था कि अगर प्रशासन वादा खिलाफी करता तो अनिश्चित काल के लिए टोल फ्री कर देंगे, हाँ देखो वो जो हमारा फैसला है वो हम फिर लेवाएंगे के, या आज स्टेट लेवल की जो आज कॉल है, हमने जो यारे की जो जिम्मेवारी मिली है, जिले की मिल रखी है। देखो नाम तो चडूनी का है जिला अध्यक्ष में, लेकिन मैं शुरू से लेकर अब तक का सारे संगठन की कोई भी किसी प्रकार की कोई कॉल आवा है, चाहे कि कोई संगठन, सामाजिक संगठन या यूनियन का, किसान मजदूर का कोई भी संगठन हो, उसमें सारा नाम फॉलो करा हाँ, और सारे नेताओं से अपील करा हाँ कि कोई से संगठन की भी कॉल हो किसान के हित की, सारे भाई मिलकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए, जब हम सफल हुआ। ठीक है, धन्यवाद। हमारे पास सूचना थी कि भाई पूरे हरियाणा में ही, पूरे अपने प्रदेश में अपने टोल फ्री करेंगे 10 बजे से तक, किसान ने कहा। उस सूचना पे हम यहाँ पर आए, तो यहाँ 10-5 व्यक्ति, जो 10-5 किसान इकट्ठे होकर राजू मकड़ोली के साथ आए, उन्होंने अपने साथ इन लोगों से अपील करी कि भाई आप पूरे प्रदेश में आज बंद है, टोल फ्री है, तो आप भी इसको कर दो। तो शांतिप्रिय तरीक़ा से हमें ना यहाँ कोई किसानों ने ही कोई इस तरह का विरोध किया कि जिससे जनता को या आम पब्लिक को कोई नुकसान हो, और ना ही कोई टोल वालों की तरफ से ही किसी तरह का कोई ऐसा है। टोल भी शांतिपूर्वक चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं टोल में किस तरह का कोई नुकसान हो रहा हो।
और प्रशासन ड्यूटी पर खड़ा ही है कि अगर कोई अनहोनी घटना घटेगी या कोई कानून के खिलाफ किसी तरह का कोई एक करेंगे तो जो कानून कहेगा वो कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। तो टोल फ्री रहा 3 घंटे से? जी, टोल फ्री रखा 3 घंटे किसानों ने? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं। थोड़ी देर के लिए किसान नेता आए थे, उन्होंने कुछ समय के लिए करा था उसमें, बाकी उसके बाद अपना टोल चल रहा है अपना सुचारू रूप से।